नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ हरियाणा में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और अभी पहुँचे हैं यहाँ पर देख सकते हैं ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। 1 अप्रैल से धरना दिया जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और धाकड़ हरियाणा के मैं सभी दर्शकों को सुनील पवार एडवोकेट उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। और कौन सी मांग है जिनको लेकर के आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर? हमारी बहुत सारी 18 सूत्री मांगे हैं और अगर मैं एक एक आपको गिनवाना चाहूँ तो ऐसी मांगे हैं जिसमें सरकार का 1 रुपया खर्चा नहीं आना। स्पष्ट बात तो ये है, अगर सरकार का खर्चा आता हो तो भाई बजट के बारे में विचार किया जा सकता है या और किसी तरह की कमेटी बिठाई जा सकती है। बड़े शर्म की बात है, 1 रुपया खर्चा नहीं आना सरकार का, 1 रुपया भी। क्या है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम है 2016, उसमें सरकार ने, प्रदेश सरकार ने हमारे जब पिछले प्रोटेस्ट चले 2018 में ये कहा स्पष्ट शब्दों में कि हमें बुलाया गया पंजाब यूनिवर्सिटी जुबली हॉल में चंडीगढ़ बुलाया कि सर आप अपने रूल बनवा दें। दिव्यांग 21 तरह की कैटेगरी होती है जनाब, 21 तरह की कैटेगरी होती है और आप अपने रूल बनवा दें इस हिसाब से। वहाँ पर सभी ACS मंत्री, IAS अधिकारी, HCS अधिकारी सब के सब मौजूद थे। पूरा हरियाणा का दिव्यांग समाज भी था। पूरी विस्तार से चर्चा हुई। जुलाई की बात है, जुलाई 2018 की पूरी विस्तार से चर्चा हुई। उस समय मंत्री थे कृष्ण बेदी जी, कमिश्नर साहब भी थे, HCS ACS IAS भी थे। सब ने यह आश्वासन दिया था, बल्कि हरियाणा सरकार ने खुद अपने आश्वासन दिया था वहाँ पर खड़े होकर पंजाब यूनिवर्सिटी में जुबली हॉल में कि हमें 15 अगस्त तक का टाइम दे दो, 15 अगस्त तक हम आपकी इस जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है इसको पूर्ण रूप से धरातल पर लागू कर दें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस निकम्मी सरकार में, इस नाकाम सरकार में या जो मिलीजुली सरकार बनी है, इस सरकार में सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इतनी बकवास सरकार ना तो कदे आई और ना कदे आगे आवे। दिव्यांगों का भी हक खाने वाली सरकार है ये। हमारा एक छोटा सा काम था दिव्यांग एक्ट को लागू करना, बस। उसके साथ साथ 34,000 पद 1996 से खाली पड़े हैं इस हरियाणा सरकार में। किसी ने भी सोचने का काम नहीं किया। दूसरी बात, कल्याण कोष का गठन करना था, कोई पैसा नहीं लगना इसमें, सिर्फ आयोग बनने हैं। एक और समस्या गहरी सरकार में सबसे बड़ी के विकलांगों को अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो जाती है तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम में सेक्शन 92 के तहत पनिशमेंट का प्रावधान है जी पूरा। अगर किसी दिव्यांग साथी के साथ इक्वल टू SC/ST एक्ट है, अगर किसी साथी के साथ कोई समस्या हो जाती है तो वो अपनी सुनवाई कहाँ करवा सकता है? दिव्यांग कोर्ट, तो दिव्यांग कमिश्नर के पास वहाँ भेज सकता है, या फिर जिले का मालिक होता है चेयरमैन DC, उनके पास समस्या भेज सकता है। पूरे हरियाणा में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं किया गया। एक बैठा दिया, वो है चमचा, सरकार का चमचा, तलवे चाट मेरा, कुछ नहीं करना। दिव्यांग आदमी कोई चले जाए धमका के काट दे। भाई इन कानून का ज्ञान को नहीं, तो हमने कानून का बेरा होना चाहिए। पिछली बार यहाँ भिवानी पुराना बस स्टैंड जहाँ अपना आजकल क्राउन प्लाजा है, वहाँ पे बैठ के पता क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब? ये कह रहे हैं कि भाई दिव्यांगों के अंदर ना जागरूकता की कमी है। एक मैं आप मीडिया के माध्यम से ये संदेश उनको भेजना चाहता हूँ, दिव्यांग हो या कोई और समाज हो, सरकार का काम है कि उन तक जागरूकता पहुँचाना। पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करना सरकार का काम होता है। एक दिव्यांग साथी जो 100% मंदबुद्धि दिव्यांग है, वो किस तरीके से जागरूक होगा, उसके परिवार को पता चलेगा तब जागरूक होगा। जो 100% दिव्यांग है, जो घर से नहीं निकल सकता, वो किस तरीके से जागरूक होगा? TV के माध्यम से जागरूक होगा, फ़ोन के माध्यम से जागरूक होगा। आंगनबाड़ी है, डिपार्टमेंट है बहुत सारे, ये सरकारी मास्टर ने सारी आने इलेक्शन में लगाए रहे, दिव्यांगा खातिर भी लगा दो, एक आधी पर जागरूकता चली जाए, बता दे फैसिलिटी या भाई। बहुत सारी इस तरह की मांगे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद धाकड़ हरियाणा और उनके दर्शकों का। प्रधान जी, कितनी तारीख को धरना शुरू हुआ? ये हमारा धरना 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज धरने का 10वां दिन है।
और धरने का ये 10वां दिन है, जहाँ तक 10 दिन हो गए और पीछे यहाँ भी अगल बगल भी और 2-3 धरने चले हुए हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सरकार की पॉलिसी है जनता की आवाज़ दबाना, और हमने ज्ञापन के माध्यम से ही बताया था कि यहाँ बिजली पानी शौचालय की व्यवस्था, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार हम संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। तो यहाँ पे धरना स्थल पे शौचालय, पानी, बिजली, इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, और हमारा धरना तो 24 घंटे लगातार चलता है। तो यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी की है स्वास्थ्य के लिए, और 3 अभी चीज़ें अभी भी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जनता की आवाज़ को सरकार हमेशा दबाना चाहती है। और दिव्यांगों का तो एकमात्र कानून है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, उसके प्रावधानों को आज 6 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतारा गया। इसका जीता जाता उदाहरण है कि आप अगर इन कार्यालयों में किसी भी मंजिल पे, पहली मंजिल पे चले जाएं, आपको रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था नहीं मिलेगी कि दिव्यांग जाके अपना कार्य करवा लें। जबकि 1995 से ये प्रावधान है कि कोई भी बिल्डिंग अगर नई बन रही है तो उसमें ये प्रावधान किया जाए सार्वजनिक, और अगर पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें तत्काल प्रभाव से ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि दिव्यांग भी आराम से आसानी से जाके अपना काम करवा सकें। धरना स्थल पर सर बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो पाई? अभी तक कुछ नहीं है, और ये अगल बगल एक आध जो स्ट्रीट लाइट थी उनका भी कनेक्शन काट के, मैं बता रहा था कि सरकार जो है इसको अपना विरोधी समझती है, वो इसे जन आवाज़ और जन भावनाएं न समझ के अपना विरोध समझती है। जबकि आम आदमी जब भी आंदोलन करता है या सड़क पे आता है तो वो अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आता है। तो इसी प्रकार दिव्यांग समाज भी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, मगर वे अपना दुश्मन समझते हैं, अपने खुद के जो कामचोर हैं या काम नहीं करना चाहते उन्हें छुपाने के लिए उनको जो है नाजायज़ तरीके से परेशान करते हैं। धन्यवाद। अरे हमारा दिव्यांग समाज भी इतना कमज़ोर नहीं, अगर जिला प्रशासन ने यही रुख अपना लिया तो हम 1-2 दिन में देखते हैं कि जो हमारा बड़ा कार्रवाई होगी गेट जाम करने की या विरोध प्रदर्शन की, तो हम जिला प्रशासन को हम भी दिखा देंगे जितना अड़ियल तो मऊ से ज़्यादा कहीं अड़ियल हम भी हैं। तो हमारी 18 सूत्री जो 2018 में हमारा इसी जगह पे 78 दिन रात संघर्ष चला था हमारा, और उसके द्वारा माननीय CM के साथ हमारा सहमति बनी थी कि जो आपकी 18 सूत्रीय मांग है उसको 6 महीने के अंदर धरातल पर उतार दिया जाएगा, लेकिन और गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी हमारी किसी भी मांग के ऊपर मिली जुली सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिसमें पूरा दिव्यांग समाज हरियाणा में रोष बना हुआ है। तो हमारी मुख्य मांगे इनमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में लागू किया जाए, सभी दिव्यांगों को बीपी राशन कार्ड बनाया जाए, सभी दिव्यांगों को 100 के प्लाट देकर उनके मकान बनाया जाए, सभी दिव्यांगों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जोड़ा जाए, और सभी दिव्यांगों को जो 1995 से बैकलॉग हमारी जो लाखों की संख्या में भर्तियाँ खाली हैं उसको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। आंगनबाड़ी या आशा वर्कर में जो पढ़ी लिखी दिव्यांग महिलाएँ हैं उनमें आरक्षण देकर उनको तत्काल प्रभाव से उनको भरा जाए, और जितनी भी सरकारी अर्ध सरकारी बिल्डिंग है उनके अंदर रैंप या लिफ्ट की व्यवस्था की जाए। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली के तहत उनको आरक्षण कोटा दिया जाए, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सामान्य खिलाड़ियों की तरह भी जो सुविधा मिलती है वो भी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनके अंदर शामिल किया जाए। और हमारी मुख्य मांग है हरियाणा सरकार की, जो हरियाणा सरकार ने जानबूझ करके जो दिव्यांग पर आश्रित महिलाएं हैं, बच्चे, उनकी 4 महीने से पेंशन रोकी हुई है, जिसे दिव्यांग समाज भी आक्रोशित है। हम सरकार से कड़े शब्दों में कहते हैं कि अगर उसको 1-2 दिन में उनके खातों में नहीं डालती है तो इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हमारा जो आंदोलन है 7 जिलों से शुरू करेंगे, 1-2 दिन में पूरे 22 के 22 जिलों में फैल जाएगा, और इसका विरोध प्रदर्शन हमारा कल करनाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन है, उसका घेराव करेंगे, और परसों पानीपत में, उससे अगला जो हमारा जो राज्य स्तरीय का प्रोग्राम होगा भिवानी में होने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आप जो है ना इस प्रकार के धरनों की मांग उठा रहे हैं। और आज हम तो दिव्यांग लोग पिछले 10 दिन से भिवानी और पूरे हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जब भी इनकी लंबी बड़ी कॉल होगी तो हमारी पूरी टीम इनके साथ आएगी। और आज जो सरकार है वो अड़ियल रूप में अड़ी हुई है, जो दिव्यांग हैं उनको एजिटेशन करना पड़ रहा है। इससे मतलब शर्म की बात बीजेपी गठबंधन सरकार के लिए हो नहीं सकती। आम आदमी यदि मांगता है तो उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार होना चाहिए।
लेकिन जब दिव्यांग मांगता है तो बिना सोचे समझे इनकी मांग जो है ना माननी चाहिए। और जिस प्रकार प्रधान जी ने मांगे जो बताई हैं वो इनकी जेन्युइन मांग है, और इस पर कोई ज़्यादा खर्च होना भी नहीं है। तो ये मांगे तो आम सी मांगे हैं, पता नहीं सरकार क्यों इनसे रुष्ट है, किस प्रकार से इनकी जो है ना मांग क्यों नहीं मान रही है। मैं बड़े शब्दों में कह रहा हूँ सरकार को कि आप इनकी मांगों को गंभीरता से ले, नहीं तो ये लोग जो है ना आपको दिखने में दिव्यांग लग रहे हैं, इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद है। मैंने इनका पीछे एजुकेशन देखा था जब इन्होंने डीसी को रोका था तो डीसी के तोते इन्होंने उड़ा दिए थे। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार यदि मांग नहीं मानेगी तो पूरे हरियाणा सरकार के तोते उड़ाने का काम करेंगे, और हम भी इनके साथ मतलब संघर्ष में काम आएंगे और इनके संघर्ष में हम उनके साथ हैं। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संघर्ष हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। संघर्ष हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। दिव्यांगों को खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकलांग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो।